Students, welcome once again to my class, and this video is for class 6, and today we'll continue our chapter 6 of history, that is Empire's period. So we'll continue with our topic trade. In our last class we discussed about the life in Mahajanpads, and today we'll continue about the trade. What was the condition of trade during the Mahajanpads or during that time? So trade flourished remarkably. The goods, iron tools, pots and textiles, etc. produced by craftspeople were carried far and wide by the merchants. So trade flourished in Mahajanpads, and because of the increased population and introduction of money. During this time, punch mark coins were used. This was also a reason for the flourished trade. And the items or goods traded was iron tools, pots and textiles, etc. These goods were produced by craftspeople. तो ये कारीगरों द्वारा बनाए जाते थे आयरन टूल्स, पॉट्स और टेक्सटाइल्स, और इसको मर्चेंट्स जो वहाँ के व्यापारी होते थे, सौदागर होते थे, वो दूसरे जगहों पे इसको बेचते थे. Now, coins of silver and copper were used for trading, which led to an increase in trade. And coins of silver and copper were used for trade, and these coins were punch mark coins. And why these coins were called punch mark coins? Because lumps of metal, means lumps of silver and copper, were punched with the image of hills, figure of peacock and hills. That's why it was called punch mark coins, क्योंकि उसके ऊपर फिगर बने होते थे. किसके? पहाड़ों के, पिकॉक के, या फिर मोर के, या फिर पेड़ों के. And merchants and traders acquired or earned a lot from these activities, these trading activities. और जो वहाँ के व्यापारी थे उन्होंने बहुत अर्न किया इन एक्टिविटीज से, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से. एंड द मेन ट्रेडेड आर्टिकल्स, मीन्स मेन ट्रेडेड प्रोडक्ट्स वर सिल्क, आइवरी एंड परफ्यूम्स. तो क्या बेचा जाता था? सिल्क, परफ्यूम. दीज आर्टिकल्स और आइटम्स वर brought and sold that time. And Bimbisar, the king of Magad, built roads and bridges to encourage the trade. व्यापार को मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बिम्बिसार, जो कि मगध के किंग थे, राजा थे, उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनवाई और ब्रिज बनवाए, पुल बनवाए, ताकि व्यापार आसानी से किया जा सके. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज टैक्सेस. So that time also people have to pay taxes on trade also. जो भी व्यापार वो करते थे उस पे भी उनको टैक्स पे करना होता था, और भी बहुत सारी चीजें थी, जो भी ऑक्यूपेशंस लोगों का होता था उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना होता था, कर देना होता था. And the kings needed more resources for building huge forts and maintaining big armies. Therefore, they started collecting regular taxes instead of depending on occasional gifts brought by people. तो राजाओं को और बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने के लिए, बिल्डिंग्स बनवाने के लिए, किले बनवाने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, जिसके लिए अब उन्होंने रेगुलर लोगों से टैक्सेस, कर वसूलने शुरू कर दिए. इंस्टेड ऑफ किसकी जगह? पहले लोग क्या करते थे, उन्हें कभी कभी उन्हें गिफ्ट्स दे दिया करते थे, अपनी मर्जी से कुछ ग्रांट्स, दान दक्षिणा या कुछ उपहार दे देते थे. उसके बदले अब उन्होंने लोगों से लगातार कर वसूलना शुरू किया. एंड दीज टैक्सेस वर मेनली इन फॉर्म ऑफ क्रॉप्स. व्हाई द टैक्सेस वर मेनली इन फॉर्म ऑफ क्रॉप्स? बिकॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द महाजनपद्स वाज एग्रीकल्चर, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान थे, तो उनकी जो भी उपज होती थी अनाज के रूप में, वो उसी को कर के रूप में राजा को देते थे. बट there were taxes on craft persons also.
as well as which could have been in form of labor. तो मैंने बताया कि ना सिर्फ फार्मर्स पे बल्कि बाकी सारे ऑक्यूपेशन वाले जो लोग थे, रोजगार वाले जो लोग थे, जैसे कि कारीगर, क्राफ्ट्स पर्सन, उनके ऊपर भी टैक्स इम्पोज होता था और वो टैक्स कैसे चुकाते थे? इन फॉर्म ऑफ लेबर. फॉर एग्जाम्पल, अ क्राफ्ट पर्सन हैड टू वर्क फॉर द किंग इन द होल मंथ फॉर अ डे. मीन्स पूरे एक महीने में एक दिन के लिए राजा के लिए उनको फ्री में काम करना होता था और यही उनका टैक्स होता था. सो हर्डर्स मीन्स चरवाहे. हर्डर्स ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस एंड दे हैड टू पे टैक्सेस इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स. जो पशुपालन उनका रोजगार होता था और उनको वो टैक्स किस रूप में पे करते थे? पशुओं के रूप में, या तो कोई एनिमल गिफ्ट करते थे या टैक्स के रूप में देते थे, या फिर एनिमल प्रोडक्ट लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, घी, बटर और समथिंग. एंड hunter gatherers, what they had to pay? Hunter gatherers pay in the form of their forest produce. जंगल से जो भी चीज़ें वो कलेक्ट करके लाते थे उस कलेक्शन को ही टैक्स के रूप में पे करते थे. Now our next one topic is crafts. What was the condition of crafts during the Mahajanpads? So main crafts during this period were chariot making. जो मुख्य काम था लोगों का वो क्या था इस समय में? चैरियोट मेकिंग, रथ बनाना, कार्ट मेकिंग, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी बनाना, मेटल वर्क, मेटल की चीज़ें बनाना, एंड व्यूइंग, बुनाई, कपड़े की बुनाई या किसी और चीज़ की टोकरी की बुनाई, ये सारे व्यूइंग के काम होते थे. दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेटलमेंट यूजिंग स्पेशल पॉटरी, बट दिस पीरियड वॉज ऑल्सो नोन, ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ की वजह से जाना जाता था, वो थी यहाँ की स्पेशल पॉटरी, स्पेशल तरह का बर्तन जो यहाँ पे यूज होता था. दैट वाज नोन एज NBPW, मीन्स नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, बिकॉज द पॉटरी वॉज ब्लैक पॉलिश्ड. जो यहाँ बर्तन पाए जाते थे वो ब्लैक कलर के पॉलिश बर्तन होते थे. एंड द पॉटरी वॉज वेरी स्मूथ और बहुत ही लस्टरस होती थी. एंड द क्राफ्ट पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स. जो कारीगर थे उन्होंने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया था? ग्रुप्स में. जैसे कि आज भी हम देखें तो जो ट्रेडर्स होते हैं, like nowadays also we can see there are group of traders and merchants. So that time also there was group known as trainees. तो जो ग्रुप्स होते थे क्राफ्ट पर्सन के, कारीगरों के, उनको क्या कहा जाता था? ट्रेनीज या फिर गिल्ड्स. इंग्लिश में गिल्ड्स कहते थे. टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए. पीपल विथ द सेम ऑक्यूपेशन बिगन टू लिव एंड वर्क टुगेदर इन द सेम टाउन. पीपल ऑफ सेम ऑक्यूपेशन, एक तरह के रोजगार को अपनाने वाले या करने वाले जो लोग होते थे वो एक जगह पे रहते थे. आज भी ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि एक ऑक्यूपेशन की, जैसे कि कपड़े के बाजार हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कपड़े की शॉप्स होती हैं, या बर्तन की शॉप्स हैं तो बर्तन की शॉप होती हैं. ये एक पर्टिकुलर टाइप की जो शॉप की मार्केट है वो एक जगह स्टैब्लिश होती है. तो वैसे ही पहले एक तरह के ऑक्यूपेशन को अपनाने वाले लोग एक जगह पे रहा करते थे. एंड देयर हेड्स वर नोन एज श्रेष्ठीज. द हेड ऑफ दीज craftsmen's group was known as Shreshthis. And because since these artists lived together, they were regarded, they became so close that they was regarded as caste और जाति. क्योंकि वो बहुत क्लोज रहते थे, एक साथ रहते थे, सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग, इसलिए उनको एक कास्ट या जाति ही माना जाने लगा. एंड देयर प्रोफेशन वॉज हेरिडिटरी, और उनका जो काम था वो अनुवांशिक हो गया. मीन्स their children had to work the same. जो प्रोफेशन उनका होता था वही उनके बच्चों का और उनकी आने वाली पीढ़ी का. And they also had to pay taxes on them. और इस काम के लिए, इस क्राफ्ट को बनाने के लिए उनको टैक्स पे करना होता था राजा को. Now our next one topic is the society. What was the condition of society during that period? So there was gradually distinct laws were made for each caste.
इसके पहले लॉज रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे अब समाज में बहुत सारे नियम बनाए जाने लगे लोगों के लिए, अलग अलग जातियों के लिए कह सकते हैं। एंड दीज लॉज वर मेड बाय द ब्राह्मणास। ये जो लॉज थे किनके द्वारा बनाए गए थे? ब्राह्मण्स द्वारा। एज आई टोल्ड यू इन आवर लास्ट चैप्टर द वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, दैट देयर वाज 4 वर्णास, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। सो पीपल वर डिवाइडेड इन दी कास्ट एंड जातिज। इन 4 वर्णों में लोग विभाजित थे। एंड there were some rules and regulations which they have to follow. Many laws were very rigid and discriminatory. बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए थे जो बहुत ही कठोर थे और डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे, लोगों के बीच में भेदभाव क्रिएट करते थे। Like the people of one caste means upper caste cannot eat with the other caste means lower caste people, and they cannot get married to the अदर कास्ट पीपल मीन्स एक जाति के लोग दूसरी जाति के साथ खा नहीं सकते, दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते। एंड ऑल दीज लॉज वर वेरी रिजिड, और ये जो लॉ थे बहुत ही कठोर थे जिसको सबको मानना बहुत जरूरी था। सो द ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास एंजॉयड द अपर क्लास स्टेटस। ऊंची जाति में कौन आते थे? ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास। वेयरएज द वैश्यास वर द एग्रीकल्चर कास्ट, मीन्स उनका जो ऑक्यूपेशन होता था वो क्या होता था? ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। एंड द लोअर कास्ट वॉज शूद्रास। एंड द लोअर कास्ट एंड लैंडलेस लेबर्स हैड टू सर्व टू द अदर 3 कास्ट। और जो लोअर कास्ट या लैंडलेस लेबर्स होते थे उनका काम क्या होता था? बाकी सारी जो कास्ट थी, वर्ण थे, उनकी सर्विस करना ही उनका काम होता था। और इसके अलावा भी एक कास्ट थी जिसको अनटचेबल्स कहा जाता था, अछूत कहा जाता था, वो शूद्रास से भी नीचे कैटेगरी के होते थे। एंड दिस वाज द अनटचेबल, और ये अछूत थी, इसलिए ये बाकी चारों कास्ट से वर्जित थी या अलग थी। नाउ कास्ट केम टू बी नोन बाय बर्थ। अब यहाँ से जो कास्ट सिस्टम था वो जन्म से ही शुरू हो जाता था, मीन्स आप जिस कास्ट में फॉलो हुए हैं वहां से लेके आपकी डेथ तक आपके कास्ट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो फॉलो करने जरूरी थे। द फैमिली रिमेन्ड द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। परिवार जो होते थे वो समाज का आधार होते थे या हिस्सा होते थे। नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज द रिलीजन। दिस टॉपिक विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।